नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा न्यूज चैनल से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर चलते खबर की तरफ। खबर क्या है कि चुनाव नज़दीक आ चुके हैं बिहार के अंदर और सभी पार्टियां वोट बैंक को कैप्चर करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है और नई नई लुभावनी योजनाएं भी लेकर आ रही है। बिहार के अंदर दलितों की आबादी, SC ST की आबादी बहुत ज़्यादा है, यानी कि वोट बैंक शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो इस वोट बैंक को कैसे कैप्चर किया जाए या कौन सा तरीका यूज़ किया जाए ताकि ये वोट बैंक हमारा हो जाए, हर पार्टी यही चाहती है। और क्या योजनाएं लेकर आए ताकि ये लोग हमें वोट दें। तो अभी वर्तमान में जो नीतीश कुमार की सरकार है बिहार के अंदर, उन्होंने क्या किया है, बहुत बड़ा फैसला लिया कि CM ने जल्द नियम बनाने का दिया निर्देश। SC ST की हत्या होने पर परिजन को मिलेगी नौकरी, ये नीतीश कुमार ने कहा है। चलिए मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ। राज्य सरकार ने SC ST की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को SC ST समुदाय के किसी व्यक्ति की हत्या होने पर उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने से संबंधित नियम तुरंत बनाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस समुदाय को विभिन्न योजनाओं का लाभ जल्द मुहैया कराने के लिए मुख्य सचिव अपने स्तर से इसकी समीक्षा करें। इन्हें मुख्य धारा में जोड़ने और इनके उद्यान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसके लिए कोई नई योजना चलाने पर भी विचार करने को कहा। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण अत्याचार निवारण अधिनियम के गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति के बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। SC ST के सभी लंबित मामले 20 सितंबर तक हाल में निपटा जाए, यानी कि जितने भी केसेस उनके पड़े हैं उसको 20 सितंबर तक जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में SC ST से जुड़े जितने भी लंबित मामले हैं उनका निष्पादन हर हाल में 20 सितंबर 2020 तक कर ले। उन्होंने लंबित मामलों का निष्पादन तेजी से कराने और इन्वेस्टिगेशन कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने को कहा। जो पदाधिकारी ऐसे मामलों के निपटारे में गंभीरता नहीं दिखाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो मांझी है, जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके, उन्होंने क्या बोला है, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि SC ST अत्याचार निवारण एक्ट की धारा 325 को पूरे देश में लागू किया जाए। यह धारा लागू होने से SC ST परिवार के किसी सदस्य की हत्या होने पर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि SC ST निवारण एक्ट की धारा 3B5 को लागू करने के लिए नीतीश सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। इससे SC ST समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित रहेगी। बात अब पूरी खबर पढ़ने के बाद बात यह आती है, नौकरी अगर SC ST को देनी है तो क्या ज़रूरी है कि उनके परिवार के एक आदमी की पहले हत्या की जाए? जिंदा रहते भी तो नौकरी दी जा सकती है ना। ये सारा का सारा चुनाव एक एजेंडा है ताकि चुनाव में शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लोग वोट कर सके। अब इतने बड़े पद पे बैठा हुआ बिहार का मुख्यमंत्री को इतना सोचना चाहिए कि अगर मैं पहले ही नौकरी दे दूँ उनको तो तब भी हमें वोट देंगे। ज़रूरी मतलब पहले इनके घर के मतलब SC ST के किसी भी एक घर के व्यक्ति की पहले हत्या होनी चाहिए, उसके बाद उसको नौकरी मिलनी चाहिए। यानी उनको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, डिग्री वगैरह की जरूरत नहीं है, पहले अपने घर में से एक व्यक्ति को मराओ तो नीतीश कुमार जी इनको नौकरी देंगे। कितनी बढ़िया योजना ये लेके आए, सोचने वाली बात है। ये धिक्कार है ये इस तरह की एक्ट बनाने के कि पहले SC ST के किसी न किसी एक व्यक्ति की मौत हो उसके बाद उसको नौकरी दी जाए। उसके अलावा जब इतने सालों से बिहार के मुख्यमंत्री है रह चुके तो शुरू में ही इन्होंने ये काम क्यों नहीं किया? ये सब कुल मिला के एक
और कुछ नहीं, एक झलावा है कि भाई चुनाव तक जो है ये काम किया जाए, चुनाव के बाद ये फिर दोबारा से भूला जाएगा कि इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाए। लेकिन अगर नीतीश कुमार ने अगर ये ऐसा सोचा भी है, चलो चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी सोचा, तो चलो एक अच्छी बात, एक कदम तो उठाया, लेकिन बाद में चुनाव के बाद क्या होता है क्या नहीं होता, ये बिहार की जनता को तय करना है, बिहार के वोटरों को तय करना है कि ये जो योजना हमारे लिए बनाई गई है, जो एक्ट बनाया गया है, क्या सही है या नीतीश कुमार हमारे लिए सही है। अगर बिहार के वोटर को लगता है कि सही है हमारे लिए मुख्यमंत्री और ये हमारे लिए योजना सही है, तो आप इनको वोट दीजिए। अगर नहीं लगे तो ज़रूरी नहीं है इनको वोट दीजिए, वो आपका वोट का अधिकार है। एक वोट ही बाबा साहब ने हमें दिया था, जिसकी वजह से आज नीतीश कुमार ये फैसले लेने के लिए मजबूर है, संविधान की वजह से मजबूर है नीतीश कुमार, क्योंकि हमारी वोट ज़्यादा है, SC/ST की वोट संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री ने यह फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि संविधान है। क्योंकि इसलिए तमाम देश के बहुजन समाज के लोगों से ये आग्रह है कि आप लोग संविधान को बचाएं, क्योंकि संविधान बचा रहेगा, संविधान अच्छी तरह से लागू होगा तो आप लोगों की इज्जत होगी। अगर संविधान को ख़त्म कर दिया गया तो आप लोगों को पूछने कोई भी आपके घर पे नहीं आएगा। अभी कम से कम चुनाव से पहले नेता तो आ रहे हैं, नई नई योजना लेके तो आ रहे हैं, तो आप लोग संविधान को बचाएं और जितना ज़्यादा स्टडी कर सकते हो, जितना ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो पढ़ाई करो, बाबा साहब को ज़रूर पढ़ो। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा भीम चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।